प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक के अंदर खनिज संसाधन वाला अध्याय पढ़ेंगे। इसमें 3-4 चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, खनिज। खनिज किसको कहा जाता है? आप खनिज किसको कहोगे? तो खनिज का मतलब होता है वह प्राकृतिक पदार्थ जिसे खोदकर निकाला जाता है। बिल्कुल सरल भाषा में, जिसे खोदकर निकाला जाता है। खनिज किसको कहेंगे अपन? जिसे खोदकर निकाला जाता है। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जिसे खोदकर निकाला जाता है खनिज कहलाता है। और इसी का दूसरा शब्द है खनन। खनन किसको कहेंगे? खोदकर निकालने की प्रक्रिया को। खोदकर निकालने की प्रक्रिया को, निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनन कहते हैं। तो दो सामान्य बातें हो गई। एक खनिज। खनिज किसको कहेंगे? ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जिसे खोदकर निकाला जाता है खनिज कहलाता है। और उस प्राकृतिक पदार्थ को खोदकर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिजों का वर्गीकरण। खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला खनिज धात्विक खनिज और दूसरा प्रकार होता है इसका अधात्विक खनिज। ये दो प्रकार हो गए खनिज के। धात्विक खनिज किसको कहेंगे अपन? ऐसे खनिज जिसमें किसी न किसी धातु का अंश पाया जाता है। अंश, भाग, विलय, किसी भी धातु का यदि भाग, किसी भी धातु का हिस्सा यदि किसी खनिज में पाया जाता है तो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। तो ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और ऐसे खनिज जिसमें किसी भी प्रकार की धातु का अंश नहीं पाया जाता वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो खनिज कितने प्रकार के होंगे बच्चों? दो प्रकार के। पहला प्रकार धात्विक खनिज, दूसरा प्रकार अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसको कहेंगे बच्चों? ऐसे खनिज जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं पाया जाता उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। साथ ही अधात्विक खनिज किसको कहेंगे बच्चों? ऐसे खनिज जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं पाया जाता अधात्विक कहते हैं। यानी कि अपोजिट रूप में बोलना है अपने को इसे। जिसमें धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिज, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज। अब जो धात्विक खनिज होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है लौह खनिज। और जो दूसरा प्रकार है इसका वह है अलोह खनिज। जैसा नाम से ही इसको हम समझ रहे हैं वैसा ही लौह खनिज यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है, लोहे का भाग पाया जाता है, ऐसे सारे लौह खनिज। और अलोह खनिज ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। इनमें बहुमूल्य खनिज भी हो सकते हैं। वो तो कौन कौन से हो गए इसमें? जैसे सोना। सोने में लोहा नहीं पाया जाता, शुद्ध रहता है। चांदी, तांबा,
सीसा, जस्ता, ऐसे ये अलोह खनिज है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो पहले बात धात्विक खनिज कितने प्रकार के, धात्विक अधात्विक। अब धात्विक खनिज भी दो प्रकार के, लोह खनिज अलोह खनिज, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। लोह अयस्क जितने भी होते हैं वह सारे के सारे लोह खनिज होते हैं। और दूसरा हो गया अलोह खनिज, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता आदि ये सारे के सारे अलोह खनिज हैं। अब दूसरा प्रकार आता है खनिज का अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी भी प्रकार की धातु का कोई अंश नहीं होता, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और इसके अंदर होता है जैसे कोयला, कोयले में किसी भी प्रकार की धातु नहीं है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी होता है इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई धातु नहीं होती है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में भी किसी भी प्रकार का कोई धातु नहीं होती है। इसके अलावा परमाणु खनिज, परमाणु खनिज, तो ये ऐसे खनिज हैं जिनमें किसी भी प्रकार की धातु का कोई भाग नहीं होता है, कोई अंश नहीं होता है, इसलिए इनको अधात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से खनिजों के बारे में हमने विस्तार से समझा है। आप सब भैया भी इस अध्याय को पढ़कर इनको एक बार पुनः समझें। जय हिंद, जय भारत।